बिनती है नाथ हमारी, और अगर हो जाए दया महाराज, एक छोटी सी विनती है, एक निवेदन है, अगर आप स्वीकार कर लें भगवान। मैं नहीं कहता हूँ मैं आपका अपमान कर रहा हूँ, आप संत हैं, मैं अपमान नहीं कर सकता हूँ। एक विनती नाथ हमारी, मेरी प्रजा मेरे बगैर मर जाएगी। भगवान, मैं अपनी प्रजा को पुत्र के समान प्यार करते हैं महाराज। हे मुनिवर, ये प्रजा मेरे बगैर मर जाएगी। मेरी प्रजा के नर नारी, गर हुई जाए दया जवाब दिया है। भगवान, ये प्रजा हमारी है, इसके बारे में आपको क्या पता? जवाब दिया है हरिश्चंद्र, आप तो बहुत सत्यवादी राजा हो और छोटी सी बात है और आप पीछे हट रहे हो। हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज छोटी बात है, कितनी बड़ी बात है, सारा राजपाट जा रहा है, 60 बार सोना हम कहाँ से लाएंगे भगवान, जब आपने कह दिया ये सारा राज्य हमारा है, यहाँ आपका कुछ नहीं है। जवाब दिया प्रभु क्षमा कर दो। जवाब दिया नहीं, ये सारा राजपाट हमारा है, परीक्षा ले रहे हैं विश्वामित्र। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने धर्म को पीठ नहीं दिखाई और जवाब दिया महाराज आप राजपाट ले रहे हो लेकिन प्रजा के बारे में आपको नहीं पता है। जवाब दिया कोई बात नहीं है, आप बिक जाओ, चाहे आपका पुत्र चाहे रानी तारा, मुझे 60 बार सोना चाहिए। आज राजा हरिश्चंद्र रोने लगे और जवाब दिया मुनिवर मैं जा रहा हूँ महलों में जा रहा हूँ और जा करके अपनी रानी तारा से पूछूंगा क्या होता है। भक्तों, आज हरिश्चंद्र रानी तारा के पास पहुंचे हैं। रानी तारा ने अपने पति को आता हुआ देखा है और जवाब दिया महाराज आ रहे हैं। रानी श्रृंगार बनाए बैठी है, राजसी वस्त्र पहने, आभूषण गहने पहने बैठी है रानी तारा, क्योंकि महाराज हरिश्चंद्र राजा अयोध्या के थे। आज राजा हरिश्चंद्र जा रहे हैं, रानी तारा के पास में पहुंचे हैं, अपने पति को आता हुआ देखा है। तो रानी तारा ने देखा है कि महाराज के चेहरे पर उदासी, अरे उदासी का कारण क्या है, और जवाब दिया है। देखा है महाराज आप आरती की थाली लेकर के रानी तारा पति के पास पहुंची है और जवाब दिया महाराज आपके चेहरे पर उदासी, क्या कारण है भगवान? जब जब आप दरबार में आते थे, दरबार से निवृत्त होकर के अपने महलों में, तो महाराज आप दूर से ही हंसते हुए आते थे, लेकिन आज उदासी का कारण क्या है? तो जवाब दिया है तारा ने कि हरि पलकलियों से खिले हुए, कि हरि पलकलियों से खिले हुए